जो बोले सो निर्भय। श्री सतगुरु रविदास महाराज की जय। बाबा संतोष दास की जय। माता कलसा देवी की जय। साथ संगत जी, गुरु महाराज की वाणी में आप सबका बहुत अभिनंदन है। साथ संगत जी, हमने गुरु महाराज की वाणी को सुनना शुरू कर दिया है। साथ संगत जी, गुरु महाराज की वाणी को अपने जीवन में ग्रहण करना सीख लिया है। साथ संगत जी, हमने संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास का क्या मतलब है उसको हमने जान लिया है। साथ संगत जी, गुरु महाराज के जीवन का परिचय भी हमने बहुमूल रूप से ले लिया है। साथ संगत जी, गुरु महाराज की वैवाहिक जीवन के बारे में भी हमने जाना है। साथ संगत जी, हमने उन दोहे को समझना सीख लिया है। साथ संगत जी, उसे सरलता से जानना सीख लिया है, जिसे गुरु महाराज ने अपनी वाणी के माध्यम से बताया है। साथ संगत जी, कल की हमारी सभा में हमने एक दोहे को समझा, उसके अर्थ को जाना, और आज की सभा में हम दूसरे दोहे को समझने वाले हैं। साथ संगत जी, हम गुरु महाराज की इन दोहे को क्यों पढ़ रहे हैं? साथ संगत जी, उनकी वाणी को क्यों समझ रहे हैं? साथ संगत जी, साथ संगत जी, आपको ये बात पता होनी चाहिए। साथ संगत जी, संत रविदास का जो नाम है, साथ संगत जी, ये बस केवल नाम ही नहीं है। साथ संगत जी, इनके नाम है वो शांति है, वो समृद्धि है, वो ज्ञान इनके नाम में छुपा है। साथ संगत जी, संत रविदास अपने आप में एक सामाजिक गुरु कहलाते हैं। साथ संगत जी, जो सारे विश्व को एक सूत्र बांधने का काम करते थे। उनकी दृष्टि के अनुसार, साथ संगत जी, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सब उस परमात्मा के दास है। साथ संगत जी, सब उस परमात्मा के दास है और सब में समानता है। साथ संगत जी, कोई भेदभाव नहीं है, हम सब एक। साथ संगत जी, जब हमारी असीम भक्ति गुरु महाराज पर है, क्या हम दिल से गुरु महाराज का चिंतन नहीं कर सकते? साथ संगत जी,
आपको गुरु महाराज की उस भक्ति पर, गुरु महाराज की उस वाणी पर अटूट विश्वास होना चाहिए साथ संगत जी। सबकी अपनी अपनी समस्या है साथ संगत जी। किसी के घर अन्न नहीं है, कोई अपने व्यापार से जूझ रहा है साथ संगत। किसी के दुख कुछ इस तरीके से है जो वो किसी को बोल नहीं सकता साथ संगत। घर है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, पैसे की आर्थिक स्थिति खराब है, क्या करे। देखिए साथ संगत जी, जब हमारी तबीयत खराब होती है तो हम वैद्य के पास जाते हैं साथ संगत जी। आपको ये बात पता होनी चाहिए साथ संगत जी, आपकी सारी उस दुविधा का, उस सारे दुख का निवारण गुरु महाराज की भक्ति है साथ संगत जी। अपने आप को संपूर्ण रूप से संत रविदास को समर्पण कर दीजिए साथ संगत जी। गुरु महाराज कहते हैं साथ संगत जी, जिसके हृदय में करुणा होती है, जिसका हृदय निर्मल व पावन होता है, उसके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती है साथ संगत जी। गुरु महाराज अपने सुंदर वाक्य में प्रस्तुत करते हैं, हमारी जो भी समस्या है साथ संगत जी, आप दिल से गुरु महाराज की प्रार्थना करिए, आप दिल से गुरु महाराज को सुनने का कार्य करिए साथ संगत जी। आपकी हर वो समस्या का निवारण हो। साथ संगत जी, गुरु महाराज कहते हैं, पराधीनता पाप है, जान ले रे मीत। पराधीनता पाप है, जान ले रे मीत। रैदास दास पराधीन सो, कौन करे है। सत्संगत जी, पराधीनता क्या है, इसे समझने से पहले आप इस अर्थ का मतलब समझिए। अधीन किसे कहते हैं? अधीन किसे कहा जाता है साथ संगत? अधीन वो होते हैं जो किसी की गुलामी करते हैं, जो किसी के दबाव में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। अधीन वो होते हैं साथ संगत जी जो दूसरों के आज्ञाकारी होते हैं। संत रैदास अपने इस दोहे के माध्यम से कह रहे हैं साथ संगत जी, आप जीवन में कुछ भी कर लेना, परंतु किसी के अधीन नहीं रहना साथ संगत। आज देखिए आप, हर कोई किसी ना किसी के अधीन है साथ संगत। एक पत्नी अपने पति के अधीन है, एक बेटा अपने माता पिता के अधीन है, एक कर्मचारी अपने उस मालिक के अधीन है साथ संगत।
क्या गुरु महाराज आदमी को कुछ बता रहे हैं? साथ संगत जी, दुनिया में अगर सबसे बड़ा पाप अगर कोई है तो दूसरों के अधीन रहना ही सबसे बड़ा पाप है। साथ संगत जी, आप जितनी मर्जी कोशिश करिए साथ संगत जी, आप जहां चाहे वहां काम करिए, पर आप इस बात को याद रखिएगा साथ संगत जी, संत रविदास अपनी दोहे में कहते हैं कि हम सब उस परमात्मा के दास हैं। हमें उस परमात्मा के अधीन रहना है। हमें सदैव उस परमात्मा के विचारों पर चलना है साथ संगत जी। हमें आदर्शवान बनना है, हमें आज्ञाकारी बनना है उस परमात्मा का साथ संगत जी। क्योंकि साथ संगत जी, आपने इस बात को सुना होगा, ये जो हमारी काया है, ये जो हमारा शरीर है, ये मिट्टी का शरीर है साथ संगत जी। जैसे ये शरीर हमको प्राप्त हुआ, वैसे ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा साथ संगत जी। केवल एक ही चीज हमारी उस परमात्मा से जुड़ने का कार्य है, और वो हमारी अंतरात्मा है साथ संगत जी। हमें गुरु महाराज ये कहते हैं कि आप जो आपका कार्य है करिए, पर किसी के अधीन अपने आप को मत बनाएं। पति का कर्तव्य पत्नी की तरफ, पत्नी का कर्तव्य पति की तरफ, कर्मचारी का कर्तव्य अपने मालिक की तरफ, मालिक का कर्तव्य अपने कर्मचारी की तरफ, एक भक्त का कर्तव्य अपने गुरु की तरफ, गुरु का कर्तव्य अपने भक्त की तरफ। कर्तव्य होना चाहिए साथ संगत जी। आप कर्तव्य निभाने का कार्य करिए, पर किसी के गुलाम बनने का कार्य मत करिए साथ संगत जी। स्पष्टता से इस मतलब को समझना साथ संगत जी। अधीन का अर्थ होता है गुलाम बनना। हमें किसी का गुलाम नहीं बनना है, हमें कर्तव्य का पालन करना है। क्या हमने उस गुलामी को भूल लिया है साथ संगत जी, जो 200 साल हमने किसी के गिरफ्त में काटी है साथ संगत जी? नहीं साथ संगत जी, इस बात को याद रखना कि जिंदगी में आप चाहे मर्जी करिए, पर किसी के गुलाम मत बनिए साथ संगत जी। ऐसा गुरु महाराज कहते हैं। गुलाम बनना अधीन है साथ संगत जी, और किसी की गुलामी करना ये पराधीन है साथ संगत जी। साथ संगत जी, पराधीनता, किसी की गुलामी करना, पराधीनता करना, किसी की गुलामी करना, ये सबसे बड़ा पाप मानते हैं साथ संगत जी रविदास। आप सबको ये पता होना चाहिए साथ संगत जी कि हम अपना कर्तव्य करेंगे, हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे साथ संगत जी, पर किसी की गुलामी नहीं करेंगे साथ संगत जी, किसी के अधीन नहीं होंगे साथ संगत जी। क्योंकि जो दूसरों के अधीन होते हैं साथ संगत जी, जो दूसरों के गुलाम होते हैं साथ संगत जी, जीवन में उसको कभी किसी का सम्मान नहीं मिलता साथ संगत जी, उसको कभी किसी का प्रेम नहीं मिलता है साथ संगत जी। आप कार्य करिए, आप अपने कर्तव्य का पालन करिए, आपको वो सुख प्राप्त होगा, आपको वो सम्मान मिलेगा, लोग आपसे प्रेम करने लगेंगे साथ संगत जी। पर अपने कार्य को
कर्तव्य मानकर करना सत्संगत जी, गुलामी मानकर नहीं, क्योंकि हम किसी के गुलाम नहीं है सत्संगत जी। हम तो बस उस परमात्मा के दास है। हमें उस परमात्मा का चिंतन करना है सत्संगत जी। हमें हमेशा उस परमात्मा के अधीन रहना है सत्संगत जी। यही संदेश संत रविदास महाराज अपनी इस दूसरे दोहे के माध्यम से हम सब तक की वाणी पहुंचा रहे हैं सत्संगत जी। सत्संगत जी, गुरु महाराज जी की जितनी करुणा आप सुनोगे, गुरु महाराज की जितनी दिव्य वाणी को आप समझने की कोशिश करोगे सत्संगत जी, उतना आपके लिए कम है सत्संगत जी। क्योंकि गुरु महाराज की वाणी को सारे विश्व में हमें मोक्ष दिलाने का अमृत कहा गया है सत्संगत जी। गुरु महाराज की जो वाणी है सत्संगत जी, ये वाणी हमारे लिए अमृत है सत्संगत जी। इसीलिए गुरु महाराज की इस पावन वाणी को अमृत वाणी कहा जाता है सत्संगत जी। सत्संगत जी, बड़े ध्यान पूर्वक सुनने का कार्य करना सत्संगत जी। एक बड़ी सुंदर सी कथा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं सत्संगत जी, और इस कथा को आप भली भांति जानते हैं सत्संगत जी। आपको ज्ञात होगा सत्संगत जी, इस विश्व के जितने भी भक्तगण हैं गुरु रविदास के, उन सारे भक्तों में एक ऐसा भक्त भी है सत्संगत जी, जिनका नाम सदैव ऊपर रहता है सत्संगत जी। सत्संगत जी, मैं बात कर रहा हूं उस महारानी मीराबाई की सत्संगत जी। और मीराबाई को कौन नहीं जानता है सत्संगत जी। आपने कई बार गुरु महाराज के सत्संग में व सिमरन में मीराबाई की कथा को सुना होगा सत्संगत जी। पर वो आध्यात्मिक सत्संग में जो आपने मीराबाई की बातों को सुना होगा, मीराबाई की भक्ति भाव को जानने की कोशिश की होगी सत्संगत जी, आपको उतना आनंद नहीं आया होगा। आज आपको आनंद आएगा सत्संगत जी। आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी सत्संगत जी कि मीराबाई संत रविदास को गुरु, केवल गुरु ही नहीं मानती थी सत्संगत जी। उसने अपनी अंतरात्मा में भक्ति भाव के लिए संत रविदास को अपना गुरु चुन लिया था सत्संगत जी। सत्संगत जी, ये बात मेवाड़ राज्य की है सत्संगत जी। पहले मेवाड़ था सत्संगत जी, अभी ये राजस्थान के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान के मेवाड़ के जो राजा थे सत्संगत जी, राणा संग्राम सिंह, इनके घर महारानी मीराबाई का विवाह हुआ सत्संगत जी।
साथ संगत जी, जब से मीराबाई ने होश संभाला था, जब से मीराबाई को अच्छे बुरे का अनुभव होने लगा था साथ संगत जी, तब से मीराबाई ने मन ही मन श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मान लिया था साथ संगत जी। क्या मीराबाई को उनके प्रियतम के दर्शन मिले साथ संगत जी? अवश्य साथ संगत जी। मीराबाई को श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हुए साथ संगत जी, और वो भी कब? जब मीराबाई संत रैदास से जुड़ती है, और वो भी कब? जब मीराबाई संत रैदास को अपना गुरु मानती है साथ संगत जी। मेवाड़ के राजा राणा संग्राम सिंह के बड़े बेटे राजकुमार भोजराज से महारानी मीराबाई का विवाह हुआ। प्रसाद संगत जी, मनुष्य जिससे प्रेम करता है, मनुष्य जिसे मन ही मन अपना मान लेता है, उसे उसके अलावा दुनिया में कोई और नहीं दिखता है साथ संगत जी। क्योंकि हमारे मन में जो है, हमारी दृष्टि के सामने सदैव वही होते हैं साथ संगत जी। तो हुआ क्या साथ संगत जी? मीराबाई का विवाह राणा साहब के बड़े राजकुमार के साथ किया गया। विवाह संपन्न हुआ सफलतापूर्वक। विवाह के पश्चात ये देखा गया, विवाह के बाद ये जाना गया कि मीराबाई जो है ये अच्छी बहू तो है, पर ये सदा मन ही मन कुछ चिंतन करते रहती है। ये मन ही मन किसी को अपना मान रही है। साथ संगत जी, एक शादीशुदा महिला के लिए मन ही मन कुछ सोचना, इसका विस्तार में नहीं बताना, कहीं ना कहीं ये कई और संकेत देता है साथ साथ। तो राणा साहब को बड़ी चिंता होने लगी। वे बोले साथ संगत जी कि मीराबाई इतनी गुणवान बहू है हमारी, पर ये मन ही मन किसका गुणगान करती है, किसको ये अपना मानती है। तब साथ संगत जी मीराबाई को दरबार में बुलाया। जब मीराबाई दरबार में हाजिर हो गई साथ संगत जी, उनके ससुर साहब राणा साहब ने अपनी बहू से पूछा, आप मन ही मन किसे पूछती हो, किसका चिंतन करती हो, क्या मैं जान सकता हूं? साथ संगत जी, मीराबाई बड़े सुंदर वाक्य में
अपना जवाब प्रस्तुत करती है। वे कहती है, मेरे तो वो गिरधर गोपाल है जो मेरे दिल में, मेरे मन में सदा बसते हैं, और मैं नाम जपूं तो दिन रात में नाम जप उन्हीं का करती हूं। मुझे मेरे प्रियतम श्री कृष्ण का ही नाम जपना। तब राणा साहब बोलने लगे, ईश्वर की भक्ति करना ये ठीक है, ईश्वर को अपना पति मान लेना ये ठीक नहीं है। कई सारे आडंबर किए गए सत्संग से, परंतु मीराबाई से उनके प्रियतम को अलग नहीं किया गया। मीराबाई की जो भक्ति थी श्री कृष्ण को लेकर, वो कभी अलग नहीं हुई सत्संग से। तब कहीं से उस मेवाड़ की रानी मीराबाई को संत रैदास के बारे में पता चला सत्संग से। वे महारानी संत रैदास से मिलने उनके कुटिया के पास गए। उसने जाकर संत रैदास को प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मैं मीराबाई और मैंने आपके बारे में सुना है गुरु महाराज जी। मैं सदा श्री कृष्ण का चिंतन करती हूँ, पर अपने प्रियतम को कभी देख नहीं रही। उनको मैं अपनी आंखों में नहीं देख सक रही हूं। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? मीराबाई के इस वचनों को सुनकर, मीराबाई की इस भक्ति भाव को सुनकर संत रैदास बोले, मीराबाई, आपका मन बहुत पवित्र है, बड़ा निर्मल है, और जिसका मन निर्मल होता है ना सत्संग से, उसके हृदय में सदैव उस परमात्मा का वास होता है सत्संग से। और वो परमात्मा आपसे अलग नहीं है सत्संग से। आप अपनी मन की आंखों से उस परमात्मा को देखने का कार्य करिए सत्संग से, अवश्य ही आपको वो परमात्मा दिखेंगे। ये उपदेश मीराबाई को संत रैदास ने दिया। संत रैदास की भक्ति भाव को देखकर, उनके उपदेश को अपने जीवन में ग्रहण कर, मीराबाई ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण को अपनी नजर में, अपनी आंखों के सामने वास्तविकता में कृष्ण के दर्शन किए सत्संग। तब से मीराबाई ने संत रैदास को अपना गुरु मान लिया। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए सत्संग, जब कुछ अच्छा होता है तो वहां पर बुराई का भी जन्म होता है सत्संग। जब पुण्य के रास्ते बनते हैं तो वहां पर पाप के आडंबर भी आपको उस पथ पर देखने को मिलेंगे सत्संग। अब हुआ क्या था साथ संगत जी, राजा साहब की उस दरबार में कई ब्राह्मण आए और वे आकर
राणा साहब को कहते हैं, राजन, आपकी ये जो महारानी है, महारानी मीराबाई, ये किसी शूद्र को अपना गुरु मान रही है साथ। वो एक चर्बकार है, जात से ब्राह्मण नहीं है। वैसे मनुष्य को आपकी इस प्यारी बहू ने अपना गुरु स्वीकार किया है। अब ये बात राणा साहब के लिए नहीं थी, इसके बारे में राणा साहब को पता नहीं था सत्संग। उन्होंने अपनी बहू को दरबार में बुलाया, कहा कि मीराबाई, हम ये क्या सुन रहे हैं? क्या आपके गुरु कोई शूद्र है? किसी चर्बकार को आपने अपना गुरु माना? तब मीराबाई ने अपने वचनों के माध्यम से अपने ससुर साहब को बोला, जी हाँ पिताश्री, मेरे जो गुरु है वे संत रैदास है। तब क्या था, ब्राह्मण बोलने लगे साथ संगत। उन्होंने कहा कि राजन, वो एक शूद्र है, वो जनेऊ नहीं पहनता है, वो जाति का ब्राह्मण नहीं है, तो उसे किसने ये आज्ञा दी, उसे किसने ये अधिकार दिया कि वो किसी का गुरु बने? साथ संगत जी, राणा साहब, अब ये जो राजा थे, अब इन्हें लगा कि भाई एक मारवाड़ के राजा, राजस्थान के राजा, राजा संग्राम सिंह की बहू किसी शूद्र को अपना गुरु मान रही है, ये बात हमारे लिए अपमानित है। जानते हैं साथ संगत जी, अपनी बहू का निरादर करने के लिए, अपनी बहू का अपमान करने के लिए राजा संग्राम सिंह ने क्या किया? उन्होंने एक गिलास दूध का लेकर आया साथ संगत जी, जिसमें अपने सेवकों से कहा कि इसमें विष भर देना। यदि मीराबाई की भक्ति अगर सच्ची है तो उस पर यह विष कार्य नहीं करेगा, ऐसा बोला गया। और वो विष भरा दूध मीराबाई को ग्रहण करने के लिए दे दिया गया। सत्संगत जी, मीराबाई ने अपनी आंखें मूंद ली, श्री कृष्ण का चिंतन उसने किया और अपने गुरु का आशीर्वाद उसने ले लिया और वो सारा दूध पी गई। सच मीराबाई के उस दूध के पीने से वो दूध जिसमें विष भरा हुआ था साथ संगत, वो अमृत में बदल गया साथ संगत। मीराबाई को कुछ नहीं हुआ साथ संगत जी। ये देखकर सारे दरबार, सारे ब्राह्मण, खुद राणा साहब चौंक गए। उन्होंने सोचा कि ये अब मेरी हार है और उस शूद्र की जीत है, और मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी राज्य में किसी शूद्र को
राजगुरु का दर्जा दिया जाए। तब हुआ क्या साथ संगत जी, राणा साहब ने मीरा भाई के घर एक बुलावा भेजा। कहा कि आपकी जो बेटी है उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं, उसे आप कुछ दिन अपने घर लेकर जाए। क्योंकि साथ संगत जी, मानसिक संतुलन ठीक हो या ना हो, मायके जाने पर मानसिक संतुलन सबका ठीक हो जाता है। सब ये माताएं बहनें भली भांति जाने। तो हुआ क्या, अभी आपको ये जानकर बड़ी प्रशंसा होगी कि मीराबाई के जो पिता थे वे भी मारवाड़ के राजा थे, जिनका नाम रतन सिंह राठौड़ था, जिन्हें रत्न सिंह राठौड़ के नाम से जाना। तो रत्न सिंह राठौड़ जो है, राणा साहब के बुलावे पर गुरु महाराज सुनिए, राणा साहब के बुलावे पर रतन सिंह राठौड़ जी अपनी पुत्री को लेने के लिए राणा साहब के दरबार आए। और वहां आने के बाद उन्होंने देखा कि मेरी बेटी की ये अवस्था क्या हुई है, क्या हुआ होगा, क्या उसका मानसिक संतुलन सच में ठीक नहीं है। देखिए साथ संगत जी, हम कितना क्यों ना धन कमा ले, हमारा जीवन कैसा क्यों ना हम व्यतीत कर ले, माता पिता के लिए हम वही बच्चे हैं। हम जहां कहीं भी है साथ संगत जी, हमारे माता पिता का जो प्रेम हमारे लिए है ना साथ संगत जी, वो कभी कम नहीं होगा साथ संगत जी। तो पिता रत्न सिंह राठौड़ जी ने अपनी सुपुत्री से कहा, बेटा क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? बोलो बेटी, कुछ तनाव है आपको? महारानी मीराबाई ने अपने पिता को नमस्कार किया और कहा, पिताजी मेरी तबीयत बड़ी अच्छी है, मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ बहुत आनंदित हूं। मैं संत रैदास की भक्ति में अपने आप को संपूर्ण महसूस करती हूं पिताजी। तब राणा साहब को लगा कि कुछ तो है जो मेरी बेटी को परेशान कर रहा है। उन्होंने कहा, चलो बेटे कुछ दिन अपने घर चल, आपकी माँ भी बढ़िया आपकी याद करती है। साथ संगत जी, जब कुछ सुनने की हमें जिज्ञासा होती है, जब कुछ समझने की हमें जिज्ञासा होती है, तो शायद आपको ये भी तो लग रहा होगा कि पिताजी का तो नाम पता चल गया, महारानी मीराबाई की माता का नाम क्या होगा? महारानी मीराबाई की माता का नाम वीर कंवर था साथ संगत जी, जिन्हें वीर कुमारी के नाम से भी जाना जाता था। वे बहुत संस्कारी महिला थी साथ संगत जी। मारवाड़ के राजा रतन सिंह राठौड़ जी धर्म के पक्के थे साथ संगत जी।
तो हुआ क्या साथ संगत जी, उन्होंने अपनी बेटी को अपने संग लेकर गए। पर क्या साथ संगत जी आपको ये बात पता है कि मीराबाई का जो चरित्र है, मीराबाई का जो भक्ति भाव है, मीराबाई का जो कृष्ण को अपना प्रियतम मानने का जो सपना है साथ संगत जी, ये उनसे छूटा नहीं साथ संगत जी। वे मायके में भी रही कुछ दिन, वहां पर भी उन्होंने श्री कृष्ण का नाम गुणगान किया। अपने गुरु संत रविदास को वो भजने लगी, उनके विचारों पर चलने लगी साथ संगत। अब कुछ दिन बाद मीराबाई ने अपने पिताजी से फरियाद की, कहा पिताश्री मैं अपने घर जाना चाहती हूं। साथ संगत जी, पिताश्री ने अपनी बेटी को वापस मेवाड़ के राजा राणा साहब के घर भेज दिए। अब तब राणा साहब ने सोचा कि ये मायके होकर आ गई है, इसके चरित्र में परिवर्तन हो गया होगा। वो शूद्र जिसे ये अपना गुरु मान रही है, उसे ये भूल रही होगी। पर साथ संगत जी, ये राणा साहब की गलतफहमी थी साथ संगत जी। उन्हें फिर से ये पता चला साथ संगत जी कि मीराबाई ने संत रविदास को अपना गुरु मानना नहीं छोड़ा है साथ संगत जी। अभी राणा साहब को लगने लगा कि ऐसा क्या करा जाए जिससे मीराबाई को संत रविदास का जो पीछा है उससे छुड़ाया जाए। साथ संगत जी, रातों रात राणा साहब ने एक षड्यंत्र का आयोजन किया साथ संगत जी। उस षड्यंत्र में राणा साहब ने अपने सिपाहियों से कहा कि जाओ जंगल से एक बहुत ही विशाली सांप लेकर आओ और उसे पिटारे में बंद कर कर लेकर आओ। राजा जो ठहरे, राजा की आज्ञा का पालन करना प्रजा का कार्य है। सेवकों ने वैसे ही किया साथ संगत से। वे जंगल गए, वहां से बहुत ही विशाल विषाधारी सांप को वहां से लेकर पिटारे में डालकर लेकर आए साथ संगत। तब राणा साहब ने एक आदेश दिया, जाओ मीराबाई कर बुला कर लेकर। गुरु महाराज जी, साथ संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं कि जिसकी भक्ति सच्ची है वो ईश्वर का सच्चा दास होता है साथ संगत जी। और उस भक्त को कभी परमात्मा कुछ होने नहीं देते साथ संगत जी। सेवकों ने मीराबाई को जाकर बुला लिया, कहा महारानी जी आपको राणा साहब ने दरबार में बुलाया। मीराबाई ने दरबार गई। वहां जाने के पश्चात साथ संगत जी उसने अपने ससुर सास से पूछा, बोलिए पिताश्री। कुछ नहीं मीराबाई, आप इस पिटारे को खोलिए। राणा साहब सोच रहे थे कि पिटारे से जब ये पिटारे को खोलेगी उसमें से वह विशाल इच्छाधारी सांप बाहर निकल आएगा और इसे ढस लेगा
और उससे भयभीत होकर मीराबाई संत रैदास की भक्ति करना छोड़ दी, उन्हें अपना गुरु मानना छोड़ दी। पर साथ संगत जी, ये सब हमारी गलत विचार है साथ संगत जी। परमात्मा को जो मंजूर होता है वही तो होता है साथ संगत जी। अब हुआ क्या, मीराबाई ने अपनी आंखें मूंद लिए, उसने अपने प्रियतम कृष्ण को याद किया, अपने संत रैदास गुरु का आशीर्वाद ग्रहण किया और साथ संगत जी उसने उस पिटारे को खोल दिया। और जब उस पिटारे को खोला गया साथ संगत जी, क्या आप जानते हो साथ संगत जी उसमें से क्या निकला? उसमें से श्री कृष्ण की सुंदर सी प्रतिभा, एक सुंदर सी मूर्ति निकली साथ संगत जी। इसको देखकर महाराज राणा साहब बड़े चिंतित हो गए, बड़े आश्चर्य में पड़ गए। इसमें तो सांप था, ये मूर्ति का आकार कैसे हो गया? क्या सचमुच मीराबाई के जो गुरु है वे कोई साधारण मनुष्य नहीं है? अभी उन्हें डर लगने लगा साथ संगत जी। तब ब्राह्मण बोलने लगे साथ संगत जी, राज दरबार में ब्राह्मण बोलने लगे, वे बोलने लगे, महाराज आप किन दुविधा में फंसे हो महाराज? वो कोई दिव्य मनुष्य नहीं है, वो तो एक शूद्र चर्मकार है महाराज, जो जूते बनाने का कार्य करता है, जूते सुधारने का कार्य करता है, जो चमड़े को भिगोकर उसे जूते बनाकर उस चमड़े से जूते सुधारने का कार्य करने वाला वो एक साधारण सा चर्मकार है महाराज, वो कोई गुरु नहीं है महाराज। आप किस दुविधा में फंस गए महाराज? वो जनेऊ भी नहीं पहनता है महाराज, आप उसे दरबार में बुलाइए, आपको खुद ज्ञान होगा महाराज। ब्राह्मणों की इस बात पर साथ संगत जी राणा साहब ने संत रैदास को दरबार में पेश किए करने का आदेश दे दिया साथ संगत जी। संत रैदास दरबार में हाजिर हुए साथ संगत जी। तब राणा साहब ने संत रैदास को पूछा कि आप तो जन्म से चर्मकार हो, चमड़े के जूते बनाकर जूते सुधारने का कार्य आपका है, ईश्वर की भक्ति करने का आपको अधिकार नहीं है। साथ संगत जी, संत रैदास ने अपने सौम्य वाणी में उन्होंने कहा, राजन, मेरा जन्म भले ही चर्मकार परिवार में हुआ है, पर ये किसने कहा कि मैं शूद्र हूं? जन्म से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है राजन, जाति से कोई बड़ा छोटा नहीं है, उसके कर्म ही ये तय करते हैं राजन कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। जात, धर्म, चर्मकार, शूद्र, ये सारी बनी बनाई बातें हैं राजन। राजन को लगने लगा कि ये अपने आप को बहुत महान गुरु मान रहा है और ये बहुत बड़ी बड़ी भक्ति भाव की बातें भी कर रहा है। तब ब्राह्मणों ने फिर से राजन को उत्साया, कहा, राजन कि अपने आप को ईश्वर का दास मानता है, अपने आप को ये ईश्वर का, परमात्मा का दास मानता है, तो इसे कहिए कि अपने वस्त्र उतारे और जनेऊ हमें बताए, तब हम ये मानेंगे कि ये ईश्वर की भक्ति करने के लायक। साथ संगत जी, तब
संत रैदास ने अपने दो हाथ जोड़े और उस परमात्मा को बोलने लगे, हे प्रभु, ये मेरी नहीं, आपके भक्ति की परीक्षा, आप मेरी लाज रख लेना प्रभु। ऐसा बोलकर संत रैदास ने अपने वस्त्र उतार दिए सत्संग, और उन्होंने जब अपने छाती पर हाथ रखा सत्संग जी, एक दिव्य प्रकाश वहां पर प्रकट हुआ। और सत्संग जी, वहां आपने सोचा नहीं है कि वहां पर हुआ क्या? सत्संग जी, जहां पर संत रैदास ने अपने छाती पर हाथ रखा सत्संग जी, वहां उस दिव्य प्रकाश में जनेऊ सबको दिखने लगा सत्संग जी। उस जनेऊ को देखकर सारे ब्राह्मण चकित हो गए सत्संग जी, सारे ब्राह्मण चकित हो गए। वह राजा के जो हाथ है, राणा साहब के जो हाथ है सत्संग जी, वो गुरु महाराज के चरणों में ऐसे ही हाजिरी लगाने के लिए उठ गए सत्संग जी। तब राणा साहब ने गुरु महाराज को प्रार्थना की और कहा कि महाराज जी, मैंने आपका अपमान किया है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। आपकी जो दासी है, आपका जो भक्त है, प्रिय भक्त है, उस मीराबाई का मैंने अपमान किया, मुझे क्षमा कर दीजिएगा राजा जी। तो गुरु महाराज ने कहा, मैं कौन होता हूं आपको क्षमा कर देंगे? क्षमा अपने आप को बदलने का एक मार्ग है राजा जी। तो गुरु महाराज के उस दिव्य रूप को देखकर सबको ये पता चल गया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये वो संत रैदास है जो परमात्मा का सदैव चिंतन करते हैं, सदैव सिमरण करते हैं, और जिन्हें ईश्वर की भक्ति करने के लिए कोई जात पात, कोई जन्म से ऊंचा या नीचा रहने की कोई आवश्यकता नहीं। सत्संग जी, उस वक्त गुरु महाराज कहते हैं कि शरीर से, अपनी जात से, अपने कर्म से कोई छोटा बड़ा नहीं है राजन। ईश्वर की जो आत्मा हमारे अंदर है, उस आत्मा से परमात्मा को जोड़ने के लिए हम बस उस परमात्मा का चिंतन करते हैं, और हर आत्मा को परमात्मा का चिंतन करने का अधिकार है ना। ऐसा संत रैदास ने उन राजा से कहा, और राजा ने भी संत रैदास की इस वाणी को और उनके दिव्य वचनों को स्वीकार किया, और संत रैदास को राजगुरु घोषित कर दिया सत्संग जी। ये बहुत बड़ी बात है सत्संग जी, राजगुरु बनना छोटी बात नहीं है। तो सत्संग जी, संत रैदास कहते हैं कि उस परमात्मा की दृष्टि में, उस परमात्मा की भक्ति में हम सब एक है। कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन राजगुरु और कौन दास, सब एक है। संत जी, अपनी यह कथा का भी ये समागम हुआ है सत्संग जी। कल की जो सभा होगी सत्संग जी, उस सभा में एक और दोहे के भावार्थ के साथ एक और ऐसी ही सुंदर प्रस्तुति गुरु महाराज की हम लेकर प्रकट होंगे सत्संग जी। तब तक आपका बहुत आभार, बहुत अभिनंदन सत्संग जी। जय गुरुदेव, धन्य गुरुदेव।
जो बोले सो निर्भय। धन धन जगत गुरु रविदास महाराज की जय। गुरुदेव सच।